हेलो एवरीवन। और अब जो वीडियो है ये है पार्ट 2। जैसे मैंने कहा था कि अब पार्ट वाइज आपको जो वीडियोस हैं वो बीसीए, बीबीए और बीएमएस से कोर्सेज से रिलेटेड मिलेंगी, बिकॉज इस साल से एआईसीटी ने इन सभी कोर्सेज के लिए भी एआईसीटी की मान्यता को कंपलसरी कर दिया है। तो जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और वो अपने कॉलेज में ये कोर्सेज रन कर रहे हैं बीसीए, बीबीए और बीएमएस, तो आपको एआईसीटी का अप्रूवल लेना है और फरवरी में इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो जो भी पार्ट वाइज वीडियोज आ रही हैं आप जरूर देखना, बिकॉज इसमें आपके इंस्टीट्यूट के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्पफुल होने वाली है, रिलेटेड टू टीआर चार्जेस, लैंड, फैकल्टी, प्रिंसिपल चाहिए भी या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी। और फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर लिखना। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं एआईसीटी अप्रूवल प्रोसेस 24 एंड 25 एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग बीसीए, बीबीए, बीएमएस कोर्सेज पार्ट 2। ठीक है, तो वेदर एमसीए, एमबीए, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेजेस एलिजिबल टू रन बीसीए, बीबीए, बीएमएस कोर्सेज इन एडिशन टू एमसीए, MBA. If yes, whether separate application is required to be submit for obtaining AICTE approval? तो आपने देखा होगा पार्ट 1 में हमने ये देखा था, अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस का कोई भी कॉलेज रन कर रहे हैं तो आपके लिए टीआर चार्जेस कम होने वाले हैं। उसके लिए आपको कौन सी टेबल देखनी थी? टेबल 2.1 देखनी थी। अब हम जो इस पार्ट 2 में जानेंगे, अगर आपका कॉलेज एमसीए और एमबीए डिपार्टमेंट भी चला रहा था आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज में, तो क्या आप लोग भी रन कर सकते हैं बीसीए या बीबीए कॉलेज एमसीए और एमबीए के साथ? अगर हाँ, अगर यस है इसका आंसर, तो आपको क्या क्या एप्लीकेशन, क्या आपको सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ये सेम एप्लीकेशन आईडी से ही आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, तो वो मैं इसमें आपको बताऊंगी। ठीक है, यस, यानी कि अगर आपका एमबीए एमसीए कोर्स है, ऑलरेडी रन कर रहे हैं अपने आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कॉलेज में, और आप चाहते हैं इसमें ऐड करना बीबीए, बीएमएस और बीसीए को, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए हम आगे देख लेते हैं क्या कंडीशंस है। विद अप्रूवल ऑफ एआईसीटी सच इंस्टीट्यूट्स कैन रन बीसीए, बीबीए, बीएमएस कोर्सेज ऑल्सो। However, there is no requirement of separate application for obtaining AICTE approval, and along with existing MBA, MCA application, same PID is permanent ID. Institute can add BBA, BCA, BMS to take AICTE approval. यानी कि देखो, आपको ये तो मालूम ही है ना, एमबीए और एमसीए के लिए एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत होती है, तो दैट मीन्स आपके पास एप्लीकेशन आईडी भी होगी। जब आप न्यू अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन आईडी बनती है, और जब आपको अप्रूवल मिल जाता है नेक्स्ट ईयर से आपको एक परमानेंट आईडी अलॉट हो जाती है, जिसे पीआईडी बोलते हैं, जैसे इसमें मेंशन है वो। तो इन्होंने बोल दिया, अगर आप एमबीए एमसीए का ऑलरेडी रन कर रहे हैं कॉलेज, तो आप उसमें जो है बीसीए और बीबीए और बीएमएस को भी ऐड कर सकते हो। आपको सेपरेट आईडी लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने ही लॉगिन करके उसमें ऐड करने हैं बीएमएस, बीसीए और इन कोर्सेज को, अगर आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी कॉलेजेस हैं वो इजीली जो है न्यू एप्लीकेशन ना क्रिएट करके आप सेम पीआईडी से ऐड कर सकते हैं इन तीनों न्यू कोर्सेज को। तो आई होप आपकी ये क्वेरी भी सॉल्व हो गई होगी कि अगर एमबीए या एमसीए कॉलेज ऑलरेडी एआईसीटी से रिलेटेड आपके पास है और आपके पास पीआईडी भी होगी ही, बिकॉज आप एमबीए एमसीए रन कर रहे हैं अपने कॉलेज में, और आप चाहते हैं बीबीए, बीसीए और बीएमएस को ऐड करना, तो आपको नए में अप्लाई नहीं करना है, आपने अपनी पुरानी पीआईडी में ही इन कोर्सेज को ऐड करना है। ठीक है, वरना आपकी नई आईडी क्रिएट हो जाएगी और वो नया सब कुछ हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसी में ही आपको इन तीनों कोर्सेज को ऐड करना है, या एक कोर्स को जितने के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो उसको ऐड करना है। तो ये था पार्ट 2 रिलेटेड टू बीसीए और बीबीए और बीएमएस। जैसे मैंने कहा है, इन्हीं के बारे में मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ आगे पार्ट वाइज। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो वो मुझे आप कमेंट में लिखना है, ईमेल कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, सो दैट जो बाकी है उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप ईमेल कर देना, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।